फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, उसमें चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। कूलॉम्स लॉ भी हम समझ चुके हैं। ओके, इसके आगे हम लोग अभी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो डाइपोल के बारे में समझेंगे और इसके फील्ड के बारे में जानेंगे कि फील्ड जो है ना, ये कैसे फील्ड कहीं पे अप्लाई करता है, और साथ में इस पे लगने वाला जो फोर्स है उसके बारे में हम समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको बोलेंगे कि इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं, यानी कि 11th के और जो चैप्टर्स हैं, वो सारे हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप उसको देख सकते हो और सब हमारे चैनल पे जाके और समझ सकते हो, अपने दोस्तों को भी भेज सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये। ओके, तो सबसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कुछ दूरी पे रखे रहते हैं, और इसको ही, ये जो सिस्टम होता है ना, ये यानी कि जो ये पूरा सेटअप होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो चार्जेस होंगे, वो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है ना सेम होगा, लेकिन दोनों अपोजिट होंगे, यानी कि एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, और एक कुछ दूरी पे फिक्स करके रखेंगे। ये पूरा जो सिस्टम है, इसको डाइपोल बोलेंगे। इसको एग्जाम्पल देने के लिए मैंने जस्ट आपको छोटा सा अरेंजमेंट है हमारे पास, ये अरेंजमेंट आपको दिखाता हूँ, जिससे कि एक ये चार्ज समझिए, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, और इन दोनों को ये कुछ दूरी पे हमने रख रखा है। देखिए, क्योंकि ये आपको जस्ट डेमो के लिए, आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, इसलिए यानी कि ये सेटअप रेडी किया है। इसमें सेपरेशन ये ज़्यादा दिखा रहा हूँ। नॉर्मली ये सेपरेशन काफ़ी कम होता है, जैसे काफ़ी मिलीमीटर में होगा, और ये जो चार्ज होंगे वो चार्ज भी पॉइंट चार्जेस होंगे। ओके, तो चार्ज जो होगा वो भी काफ़ी, जैसे मैं पॉइंट चार्ज बोल रहा हूँ, इसका मतलब बिल्कुल पॉइंट के बराबर होगा। ये पॉइंट चार्ज बोल रहा हूँ, ये भी पॉइंट के बराबर होगा। और ये जो सेपरेशन होगा तो वो मिलीमीटर में, आप समझिए कि 5 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, ऐसे करके, और उससे कम भी हो सकता है ये। तो ये इनको एक किसी फिक्स डिस्टेंस पे रखा गया है, काफ़ी कम डिस्टेंस पे फिक्स करके रखा गया है, तो ये हम बोलेंगे ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। राइट, तो क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, दोनों के चार्जेस बराबर होने चाहिए, लेकिन उनके पोलैरिटी अलग अलग होनी चाहिए। एक प्लस है तो एक माइनस होना चाहिए, और कुछ दूरी पे ये फिक्स करके रखे होने चाहिए, तो इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। यही सारा चीज़ यहाँ पे जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब नॉर्मली देखिए क्या होता है कि एक पे प्लस चार्ज, सपोज करके ये प्लस चार्ज है, और एक पे माइनस चार्ज है। सपोज करके जो कुछ भी प्लस, जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। अगर मैं इसको पूरे को घेर देता हूँ, ये एक पूरा एक सिस्टम ले लेता हूँ, यानी कि इसको पूरे एक बॉक्स में ले लेता हूँ, तो नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज 0 होगा। राइट, नेट चार्ज 0 होगा। सपोज करके इस पर 5 माइक्रो कूलम का चार्ज है, इसमें -5 माइक्रो कूलम का चार्ज है। इसको पूरे को लूँ, नेट चार्ज कितना आएगा? 0 आएगा। लेकिन नेट फील्ड इसका मैं बोलूँ कि भाई इस जगह पे फील्ड कितना है, 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या इस जगह पे चार्ज 0 है क्या? कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे 0 आए। इस जगह पे चार्ज 0 है क्या? और इस जगह पे कोई फील्ड 0 है क्या? तो इसमें फील्ड 0 नहीं आएगा। मतलब कहने का ये कि इस सिस्टम में, इसको आप अगर ले रहे हो पूरे बॉक्स को, तो या इस पूरे को घेर रहे हो, इसमें पूरा चार्ज तो 0 होगा, नेट चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कोई जरूरी नहीं कि 0 हो किसी पॉइंट पे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन से पॉइंट पे ले रहे हो और क्या ओरिएंटेशन वगैरह है, तो उस पर डिपेंड, मतलब क्या कौन से पॉइंट पे बात कर रहे हो। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हो भी सकता है 0, लेकिन सभी पॉइंट पे आपका 0 नहीं होगा। राइट, अब बात करते कि यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पूरा लिखा गया है, बताया गया है आपको। तो अगर फील्ड है तो कितना फील्ड है, वो फील्ड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे चलेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि देखिए, अगर एक पॉइंट चार्ज अगर लेता हूँ, तो पॉइंट चार्ज अगर मैं सपोज करूँ Q है, और यहाँ से डिस्टेंस R पे मैं बोलूँगा भाई यहाँ पे फील्ड कितनी है, तो ये फील्ड आप निकालोगे, और फील्ड कितनी होती है नॉर्मली एक पॉइंट चार्ज की वजह से आपको पता है, के मतलब 1/4πε0 KQ/R²। ओके, यानी कि ये जो फील्ड चेंज हो रहा है वो R² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 1/R² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये चेंज हो रहा है। ठीक है ना। अब जब इसकी डाइपोल की बात करते हैं, डाइपोल की वजह से भी किसी भी जगह पे फील्ड हम निकालते हैं, और वो फील्ड जो चेंज होने का उसका रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इससे भी ज़्यादा होता है, इससे भी फास्ट तरीके से चेंज होता है। कैसे चेंज होता है वो हम देखेंगे। बस यहाँ पे क्योंकि लिख रहे हैं, उस अब मैं बता सकता हूँ कि ई जो होगा डाइपोल की वजह से, वो R के
ट्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। अब कैसे आएगा, कितना आएगा, वो हम यहाँ पे करके देखते हैं एक बार। तो चलिए देखते हैं कि द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो फील्ड आएगा, देखिए ये दोनों को आपने जोड़ा तब जाके एक सिस्टम बना और इसको हम डाइपोल बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो क्या ये एक पॉइंट चार्ज है, ये भी एक पॉइंट चार्ज है। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है फील्ड का वो तो लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने इसको डाइपोल बोला, तो डाइपोल बोला तो डाइपोल के बारे में कुछ और जानकारियाँ मैं दे दूँ आपको, जिससे कि बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो। देखिए दो चार्जेस अगर आपने रखी हैं किसी दूरी पे, डिस्टेंस पे रखी है, सपोज करके आपने d डिस्टेंस पे रखी है या फिर 2a डिस्टेंस पे रखी है। सपोज करिए एक चार्ज है आपका प्लस q या माइनस q और दूसरा चार्ज आपने रखा है ये प्लस q, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है, ठीक है। तो इनके इसका स्ट्रेंथ, ये जो डाइपोल बना, डाइपोल का एक ऐसे समझ लीजिए कि इसका कितना स्ट्रॉन्ग डाइपोल है, ये बताने के लिए एक टर्म यूज़ होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो वैल्यू होती है वो बताएगा कि भाई कितना स्ट्रॉन्ग है ये। तो डाइपोल मोमेंट जो लिखते हैं हम, वो लिखते हैं भाई किसी एक चार्ज को यहाँ पे लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लेते हैं, यानी q इंटू 2a। देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार आप यहाँ पे 2a लिखो, बस ये क्या है, सेपरेशन तो बता रहा है, ये सेपरेशन को बता रहा है, ये आपको ये नहीं बता रहा है कि हर बार आप इसको 2a ही लो, आप कुछ भी ले सकते हो, 2 खाली d भी ले सकते हो। तो मैं करके दिखाऊंगा, उससे पहले ये आपका p इक्वल टू 2qa, ये है डाइपोल मोमेंट, दिस इज अ डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट है क्या, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन है तो किधर से किधर होना चाहिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इसका हमेशा जो होता है, ऑलवेज इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा माइनस से प्लस की तरफ। देखो ये एक बाई कन्वेंशन लिया गया, भाई बोलोगे भाई ऐसा कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, तो ये बाई कन्वेंशन हम माइनस से प्लस की तरफ इसका डायरेक्शन लेते हैं हमेशा, ठीक है, ये ऐसा हम मानते आ रहे हैं, इसलिए हम इसको जो डायरेक्शन, जो फील्ड, ये जो डाइपोल मोमेंट होगा वो वेक्टर का डायरेक्शन होगा माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। ये मैंने देखिए अभी मैं बोल रहा कि यहाँ पे 2a आपने मान लिया, अब आप बोलोगे सर मैं 2a नहीं मान के मैंने यहाँ पे d ले लिया। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ आपकी समझ के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज कर कि इनके बीच का डिस्टेंस d ले लिया मैंने, तब मोमेंटम क्या होगा, मतलब ये डाइपोल मोमेंट कितना होगा इसका, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट कैसे हम निकालते हैं, डाइपोल मोमेंट निकालते हैं इसके बीच का जो चार्ज होगा, मतलब दो चार्ज है ना, तो किसी एक चार्ज को ले लीजिए, किसी एक चार्ज को यहाँ पे ले लीजिए, किसी एक चार्ज को ले लिया और इनके बीच का डिस्टेंस ले लिया, तो q इंटू डी ये होगा, दिस इज द p इक्वल टू q इंटू डी। किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, कि मैग्नीट्यूड तो प्लस ही होता है, प्लस का प्लस लो या माइनस का प्लस बनाओ, बात ही की है, और इनके बीच का डिस्टेंस ये d है, तो q इंटू डी, p इक्वल टू q इंटू डी, आए बात समझ में। तो ये आप यहाँ पे ले सकते हो p इक्वल टू q इंटू डी, ये आपका डाइपोल मोमेंट है, यानी कितना स्ट्रॉन्ग डाइपोल है वो आपको यहाँ पे पता चल गया। डायरेक्शन आप कहाँ से कहाँ लोगे, हमेशा माइनस से प्लस लोगे। कुछ देर के लिए मैं बोलता हूँ कि चलो ये अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे देखिए हमेशा माइनस से प्लस का ये कॉम्बिनेशन बनना है, तो कुछ देर के लिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मैंने 2q रख दिया और यहाँ पे माइनस q रख दिया, और एक यहाँ पे मैंने माइनस q यहाँ पे रख दिया, माइनस q। तो डाइपोल का कैसे होगा, डाइपोल जो है मतलब इसमें कैसे डाइपोल बनेंगे, फॉर्म कैसे करेंगे। तो देखिए ये 2q में से एक q 1q जो होगा, q वो माइनस q के साथ कंबाइन होके और एक डाइपोल बन जाएगा, एक डाइपोल बन जाएगा, और वो डाइपोल ये यहाँ पे यानी कि इसका एक प्लस q लेके माइनस q के साथ एक डाइपोल बन गया, और यहाँ पे जो इसका प्लस q बच गया 2q में से, वो प्लस q इस माइनस q के साथ ये डाइपोल एक बन जाएगा, ठीक है ना। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन देखिए यहाँ से माइनस से प्लस, यानी कि डायरेक्शन जो लोगे वो डायरेक्शन जो लोगे माइनस से प्लस की तरफ ये डायरेक्शन होगा, और यहाँ पे भी माइनस से प्लस की तरफ ये डायरेक्शन होगा। ये डाइपोल होगा एक P, और ये भी डायरेक्ट होगा P होगा। तो डायरेक्शन यहाँ पे जो होगा ये इस तरफ
एक डाइपोल मोमेंट इधर, एक डाइपोल मोमेंट इधर। इनका जो नेट निकलेगा यानी कि ये P है और ये भी P है, इनका जो नेट निकलेगा रिजल्टेंट वो इनके बीच से जाएगा। इनका रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो P√2 यानी वेक्टर सम की तरह आप निकाल सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इस जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा या डाइपोल को जनरेट करेगा वो कैसे करेगा। वो तो बहुत आसान है, आप समझ सकते हो। देखिए एक पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड कितना होता है किसी भी डिस्टेंस पे, कितना होता है फील्ड बताइए। फील्ड होता है, फील्ड का जो अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो, E = KQ/R²। यही तो होता है ना, KQ/R² होता है, यही तो होगा। ठीक है, तो अब इसकी वजह से ये वाला इस पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड निकल आएगा, इस पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड निकल आएगा। अब बात आती है यहाँ पे कि ये कि भाई किस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो। आप इधर यहाँ का पॉइंट पे निकालना चाहते हो या यहाँ के पॉइंट पे निकालना चाहते हो या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे निकालना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। सबसे आसान जो है इसमें दो लोकेशंस होते हैं। एक लोकेशन ये देखिए, ये दोनों चार्ज जिस लाइन पे हैं हम इनको एक्सिस बोलते हैं, और इसी एक्सिस पे कहीं पे जाओगे, इस एक्सिस पे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, किसी पॉइंट पे इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे लोगे, वो वहाँ निकालना काफ़ी आसान होता है। या फिर ये दो चार्जेस हैं, इसके बीचों बीच जो प्लेन है, बीचों बीच मतलब कि इसको डिवाइड करने वाले जो प्लेन है, इस पे किसी भी जगह पे निकालना आसान होता है। तो हम अभी देखते हैं कि एक्सिस पे निकालेंगे तो क्या आएगा। एक्सिस पे निकालेंगे तो कितना आएगा, ये चीज़ हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ कौन सा, तो फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। देखिए ये आपका मैं बोलता कि -Q है और ये चार्ज +Q। तो ये जो है आपका इनके बीच का जो सेपरेशन आपने लिया वो सेपरेशन कितनी है, तो 2a है। और यहाँ पे एक कोई पॉइंट है इस जगह पे जहाँ पे आपको निकालना है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि देखिए नॉर्मली सपोज करें कि इनके बीच का डिस्टेंस है कितना, मान लीजिए 5 mm है, 5 मिलीमीटर है, और हम एक ऐसे पॉइंट पे निकाल रहे हैं जो 1 मीटर है, तो 5 मिलीमीटर के कंपैरेटिवली 1 मीटर काफ़ी ज़्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ये चीज़ का इस्तेमाल हम आगे चल के कर लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी करने के लिए फॉर्मूले को, कि भाई ये जो दूरी आपने ली है जिस पॉइंट पे निकालना है वो काफ़ी ज़्यादा है इसको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायग्राम में ही थोड़ा सा डायग्राम में ऐसा करते हैं कि थोड़ा इसको फिगर ऐसा बना दें कि जिससे कि आपको आसान पड़ जाए। ठीक है ना, फिगर ऐसा बना दूँ मैं जिससे कि आसान आपको पड़ेगा। ठीक है, ये लीजिए, तो ये आपको मैं यहाँ पे ये लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, ये -Q है, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है वो +Q है, और हम एक ऐसे पॉइंट पे जा रहे हैं जो काफ़ी दूरी पे है, और ये इसकी दूरी, अब इसके मिड पॉइंट से मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ। ये देखिए टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी है, तो टोटल डिस्टेंस है इसकी 2a का डिस्टेंस है, 2a। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे पॉइंट पे जा रहा हूँ मैं, तो ये डिस्टेंस r है। ठीक है ना, अब r सेंटर से दूरी ले रहा हूँ तो r है। अब इस चार्ज से दूरी लूँगा तो कितना होगा भाई, ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, तो r में से a हट जाएगा तो r - a। ठीक है ना, अब ये जो चीज़, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस बताओगे क्या, ये r में और a ऐड करोगे, ये a तो है, ये a है और ये a है, तो r + a करोगे तो ये आपको मिलेगा। ठीक है ना, r और +a, तो ये दूरी आपको निकाल आएगी। इसकी वजह से निकाल लेंगे, इसकी वजह से भी निकाल लेंगे, दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। वेक्टर सम कर दिया यानी कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये करके और आसानी से आप निकाल सकते, बहुत आसानी से निकल आएगा। जैसे इसकी वजह से निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, अब देखिए ये पॉइंट किस चार्ज के नज़दीक है, ये पॉइंट इस चार्ज के नज़दीक है, तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा क्योंकि नज़दीक है। और ये चार्ज इस पॉइंट, मतलब ये चार्ज जो है इस पॉइंट के से दूरी पे है, तो
ये जो डिस्टेंस आएगा वो ज़्यादा होगा और उसकी वजह से फील्ड कम होगा। तो ये वाला इसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो ज़्यादा होगा, इसकी वजह से फील्ड जो आएगा कम होगा। प्लस है, हम मानते हैं कि यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा है तो इसकी वजह से फील्ड जो आएगा वो इधर से इधर आएगा, प्लस Q बोल देता हूँ। इसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो इस तरफ होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखेगा प्लस चार्ज तो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ये E माइनस Q। तो नेट जो यहाँ पे आएगा, नेट फील्ड वो कितना आएगा, या तो आप यहीं पे साइन लगा दो या फिर वेक्टर मान के आप साइन वेक्टर लगाओगे तो उसमें साइन आपको अलग से देनी पड़ेगी। दो काम कर सकते हो। देखिए यहाँ पे नेट निकालना है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप क्या करोगे, दिस माइनस दिस आपकी वैल्यू आ जाएगी। और या फिर आप इसको वेक्टर लो, इसको वेक्टर लो, लेकिन ये वेक्टर लोगे तो अगर इसको पॉजिटिव मानोगे ये डायरेक्शन, तो ये वाला नेगेटिव मानना पड़ेगा। और फिर नेट जो आएगा, नेट यानी कि इसका प्लस इसका सम, वेक्टर सम, तो वेक्टर सम आएगा, उसको आप करना पड़ेगा। क्या क्या करना है, क्या, तो इसको ले लो आप ई क्यू प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई डिस्टेंस कितना भाई, डिस्टेंस ये वाली है, तो डिस्टेंस आपका आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी वजह से आएगा प्लस माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, राइट। ये चीज़ इसकी वजह से आया। यहाँ पे नेट पे जो आएगा, नेट फोर्स, नेट जो फील्ड आएगा वो इन दोनों का वेक्टर सम आएगा, ठीक है ना। इन दोनों का वेक्टर सम कैसे करेंगे, तो ये नेट, अब देखिए इसमें या तो आप डायरेक्शन ले लो या यहीं पे नेट कर दो, तो दैट इज इक्वल टू ई नेट दैट इज इक्वल टू ई क्यू माइनस क्यू। देखिए ये माइनस है, माइनस मैंने इसलिए क्योंकि कि यहाँ पे साइन ऑलरेडी है तो मैंने माइनस कर दिया। अब इसको आप सम करेंगे तो सम यानी कि यहाँ पे नेट आप वैल्यू निकाल लीजिए। नेट वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, तो देखिए आसानी से यहाँ पे कर लोगे, के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन के बाद यानी कि सॉल्व आप करोगे तो थोड़ा कुछ चीज़ें आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे आर माइनस ए है, ए माइनस ए आपको कैसे आएगा, आर माइनस ए और आर माइनस आर प्लस बी आर प्लस ए, तो इसको आप सॉल्व करोगे ना तो चीज़ें कुछ सिंपल हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं इसको कैलकुलेशन करने के लिए ये चीज़ें हटा दे रहा हूँ इससे, ठीक है ना, जिससे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा पाऊँ। तो ये चीज़ें अब यहाँ पे नेट वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, नेट वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, नेट कैलकुलेशन। इसका देखिए बेस को आप थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो बेस सॉल्व करेंगे तो बेस आएगा क्या, नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और नीचे के क्यू को बाहर ले लीजिए, के क्यू को कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये है तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर बच जाएगा। उसको आप यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r a, उसके बाद माइनस यहाँ पे इसकी वजह से लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा, माइनस करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2r a, तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप थोड़ा सा कैंसिल करेंगे तो फिर कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा ये फाइनली, ये कट के ये सब कट के और आपको आ रहा है कितना, 4k क्यू ए बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थोड़ा सा हम इसमें ये करेंगे, आपको पता है पी की वैल्यू कितनी होती है, 2q इंटू ए ये होती है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप आगे नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे तो 2k इंटू पी ये आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। और इसको आप जैसे ही आप करते हो उसके आगे थोड़ा सा, तो ये वैल्यू आपकी आ गई फील्ड की, ये फील्ड की। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, अगर आर बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि आर की दूरी बहुत ज़्यादा, सपोज करके डायपोल है आपका और हम किसी बहुत दूरी वाले पॉइंट पे लेके चल रहे हैं, तो ये आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अगर ए के डिस्टेंस ये ए है, ए के कॉम्प्लीटली, तो हमें यहाँ पे थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं, मतलब आर इज मच ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन कर सकते क्या, तो आर स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, आर स्क्वायर को बाहर लेंगे तो ये स्टेप बनेगा आपका। देखिए आर स्क्वायर को बाहर लेंगे तो क्या स्टेप बन रहा है,
आर स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, तो ई इक्वल टू 2kp बाई आर पावर 4 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपको पता है कि अगर ये बहुत बड़ा है आर, तो ए बाई आर की वैल्यू जो है वो जीरो की तरफ जाएगी, ठीक है ना। ये जीरो की तरफ, यानी कि ये वैल्यू जीरो की तरफ चली जाएगी, तो ई की जो वैल्यू आएगी वो 2kp बाई आर पावर 4, ठीक है ना। एक और चीज़ है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे एक आर जो हम कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो उसमें एक आर की वैल्यू यहाँ पे बची रहेगी, और ये आर की जो वैल्यू बचेगी, या ये यहाँ पे आर की वैल्यू बची रहेगी, और ये आर जो होगा यहाँ पे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे? तो यहाँ से थोड़ा सा इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो ये आर और ये आर आपका कैंसिल आउट होके, और यहाँ पे आर क्यूब बच जाएगा, तो यहाँ पे 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ये कब के लिए है? तो जो आप काफ़ी लार्ज डिस्टेंस के लिए हम बात करते हैं, ये हर वैल्यू के लिए वैलिड है। अगर आर की वैल्यू कम है या ए की वैल्यू आर के कंपेरेटिवली ज़्यादा है, तब भी आप ये यूज़ कर सकते हो। इसमें अभी तक कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाया है, ठीक है। अब इसी को करते हुए अगर मैं बोलता हूँ कि अगर दूसरा हम देखते हैं किस पे, देखिए ये आपका अभी जो हमने किया, एक पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं जो इक्वेटोरियल प्लेन पे है। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब कि ये वाला, सपोज करके ये आपका डाइपोल है। अब ये प्लेन बीचों बीच जो प्लेन जो गुजर रही है, ये बोलते हैं कि ये इक्वेटोरियल प्लेन है। इस प्लेन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे हम करने जा रहे हैं। इस पॉइंट पे सपोज करें कि हम इस पॉइंट पे कोई सा भी एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे निकालने जा रहे हैं हम ये वाला पॉइंट पे। इसकी वजह से फील्ड निकल आएगा। देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हम नॉर्मली टेस्ट चार्ज मानते हैं, तो प्लस और प्लस फील्ड इधर की तरफ होगा, और यहाँ पे माइनस चार्ज है तो माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरफ होगा। अब ये दोनों, अब अगर देखेंगे तो देखिए ये प्लस है, ये प्लस, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड जब सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है। कौन सा डिस्टेंस? देखिए ये वाला डिस्टेंस ए है, ये आर है, तो ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो इस जगह पे जो फील्ड आएगा, वो फील्ड इसकी वजह से जितना मैग्नीट्यूड आएगा उतना ही मैग्नीट्यूड इसकी वजह से आएगा। अब ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, अब जैसे मान लीजिए कि ये थीटा है, तो ये थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो इसका कंपोनेंट इधर और इसका भी कंपोनेंट इधर, दोनों एक ही तरफ कंपोनेंट आ जाएंगे, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। इसकी वजह से जो आएगा यहाँ पे क्या आएगा, वो ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसकी वजह से जो आएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों की वजह से सेम होगा। देखिए क्यों सेम होगा, प्लस क्यू की इसकी वजह से निकालेंगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर इतना है ना, ये आर है, मतलब ये डिस्टेंस लेंगे, ये आर नहीं, ये डिस्टेंस लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये आएगा। ई इसकी वजह से निकालेंगे माइनस क्यू की वजह से, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये आएगा, ठीक है ना। दोनों का देखेंगे मैग्नीट्यूड सेम है। अब बात करते हैं कॉस थीटा क्या होगा इसमें, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो कॉस थीटा क्या होगा, ठीक है ना। कॉस थीटा, ये इसमें कॉस थीटा क्या होगा भाई, तो कॉस थीटा जो होगा वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो होगा ए बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब आप नेट निकालेंगे, नेट यानी दोनों का सम कर दिया तो नेट आ जाएगा, ओके। और नेट जो आएगा ये, यानी कि हमें जो ई आ रहा है नेट, वो आ रहा है 2e प्लस ट्यू कॉस थीटा, और यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो 2e, इसके ये ले लेते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इनटू यहाँ से देखिए ले आएंगे ए अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2k क्यू इंटू ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ठीक है। थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई अगर आप और करें तो ये सिंप्लीफाई होके क्या होता है, देखिए 2q को हम p लिख सकते हो ना। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर मैनिपुलेट करेंगे तो आसानी से 2qa इसको अगर करोगे तो क्या होगा, ये p के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम r को बाहर ले लें, अगर तो r को बाहर ले लें तो यहाँ पे अभी तक अप्रोक्सीमेशन नहीं किया है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि r बहुत बड़ा होगा
तो आर बाई जो ए बाई आर होगा वो किधर जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 2q, ए को p के बराबर मानते हैं। तो E जो आएगा, E नेट, ये E जो आया k इंटू पी डिवाइड बाई, यहाँ पे आर स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 3/2 यहाँ पे। अब ये चीज़ जो है ये आप देखोगे तो ये जीरो की तरफ चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आप यहाँ पे बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे ये नहीं, ये बाहर आएगा तो ये क्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये आप इस तरह से निकाल रहे हो। तो ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी के पी, मतलब के पी डिवाइड बाई आर क्यू। तो ये फील्ड आ जाएगा आपका, ठीक है ना, ये फील्ड आपका इतना आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से होपफुली समझ, एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जो एक्सिस पे अगर बात करोगे कैसे वेरिएशन हो रहा है, तो एक्सिस पे जो वेरिएशन हो रहा है वो एक्सिस पे वैल्यू आ रही है कितनी, 2kp बाई आर क्यू, ठीक है। और ये एक्सिस उस पे इक्वेटोरियल प्लेन पे कितना होगी, तो kp बाई आर क्यू, ठीक है ना, ये आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे, मतलब ये पॉइंट है, अगर इसके एक्सियल पॉइंट पे कहीं लेता हूँ तो इस तरह से वेरिएशन करेगा। और ये अगर इसके इक्वेटोरियल प्लेन पे लोगे तो ये आपको इस तरह से वेरी करेगा, ठीक है ना, ये इस तरह से वेरिएशन होगा आपका। अगले पॉइंट पे आते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई डाइपोल को हम किसी फील्ड में डाल देते हैं तो क्या होता है कि देखिए उस पर टॉर्क कितना लगता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें करने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है। तो डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म, ठीक है, यहाँ तक आप कर लीजिए पहले, और उसके बाद हम लोग फिर इसको देखते हैं, टॉर्क के बारे में बात करते हैं, ठीक है, राइट। चलिए, थैंक यू।